नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है अध्ययन कर रहे हैं समास प्रकरण संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे। और समास प्रकरण में हम जो है तत्पुरुष समास में जो अन्य तत्पुरुष समास हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जैसे नए तत्पुरुष समास और क्या है गति तत्पुरुष समास और प्रादि तत्पुरुष समास। इन समासों का हम क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए चलें हम सीधे अपने टॉपिक पे। अगला जो हमारा समास क्या है, उपपद तत्पुरुष समास। आज हम उपपद तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। उपपद तत्पुरुष समास हमारा जो है बाबूराम सक्सेना की जो किताब है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसमें पेज संख्या 254 पर है। 254 पे हमारा अगला जो घा है उपपद तत्पुरुष समास है। तो उपपद तत्पुरुष समास क्या है कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द कोई ऐसा पद हो जिसके कर्म आदि रूप से रहने पर ही उस समास का द्वितीय शब्द का रूप सिद्ध हो सके, तो वहाँ उपपद तत्पुरुष समास होता है। क्या है कि जब तत्पुरुष समास का पहला शब्द कोई ऐसा शब्द हो, ऐसा पद हो, जब तत्पुरुष समास का पहला क्या है शब्द कोई ऐसा पद हो जिसके कर्म आदि रूप के रहने से ही द्वितीय उस समास के द्वितीय पद का रूप सिद्ध हो सके, तो वहाँ उपपद तत्पुरुष समास होता है या उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है कुंभकारा। क्या है, कुंभकारा, ये हमारा समस्त पद है। कुंभकारा कैसा पद है, समस्त पद है। अब कुंभकारा में क्या है कि कुंभकारा में जो है दो पद है, कुंभ है और कारह शब्द है। कितने पद हैं, दो पद है कुंभकारा में। और पहला कौन शब्द है, कुंभ है, दूसरा कारह। कुंभ जो शब्द है उपपद तत्पुरुष समास का जो पहला पद होता है वह उपपद होता है। और कारह शब्द का अगर हम ये कारह किस में है, कारह क्रिया नहीं है। कुंभकारा में दो पद है, एक कुंभ है दूसरा कारह है। कुंभ हमारा पहला पद है तो यह उपपद हो गया। और कारह जो है हमारा क्रिया नहीं है बल्कि क्या है, ये कृदंत है। कारा क्या है, कृदंत का है, कृदंत प्रत्यय है लगा है इसमें। अगर हम केवल कारह का प्रयोग करते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। कारह का तब अस्तित्व रहेगा जब कारह के साथ किसी उपपद का प्रयोग किया जाए। जैसे कारह शब्द में यहाँ कुंभ उपपद जोड़ दिया गया तो कुंभकारह हो गया। फिर कारह पद में अगर हम चर्म उपपद जोड़ देंगे तो चर्मकारह हो जाएगा। कारह में अगर हम स्वर्ण उपपद जोड़ देंगे तो स्वर्णकारह हो जाएगा। तो इस तरह से जो पद हमारे बनते हैं वो क्या कहलाता है साथियों, उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी ऐसा तत्पुरुष समास जिसका प्रथम शब्द कोई ऐसा पद हो जिसके कर्म आदि रूप से रहने पर उस पद का क्या हो, द्वितीय शब्द का रूप सिद्ध हो सके, तो वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। और उपपद तत्पुरुष समास का जो पहला पद होता है वह उपपद होता है और दूसरा शब्द कृदंत का होता है। तो जैसे हमने उदाहरण दिया कुंभकारह, तो कुंभ में और कारह दो पद है, कुंभ हमारा उपपद है और कारह का जो है ये क्रिया नहीं है बल्कि यह कृदंत है। अगर हम केवल कारह शब्द लिख देते हैं तो कारह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। कारह के साथ हम जैसे यहाँ कुंभ जोड़ दिया गया तो कुंभकारह हो गया। उसी तरह से चर्म अगर जोड़ दें तो चर्मकारह हो जाएगा। स्वर्ण अगर जोड़ दें तो स्वर्णकारह हो जाएगा। जैसे कारह शब्द है, कारह में अगर हम चर्म शब्द जोड़ देंगे तो चर्मकारह हो जाएगा। कारह में अगर स्वर्ण शब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, स्वर्णकारह हो जाएगा।
तो ये प्रथम पद जो इसमें कुंभ है, इसमें चर्म है, इसमें स्वर्ण है, ये क्या है? ये उपपद है। और इसका जो विग्रह वाक्य होगा कुंभम करोति, कुंभम करोति इति, क्या हो जाएगा? कुंभकारा, ये इसका विग्रह है। चर्मकारा का क्या होगा? चर्मम करोति इति, चर्मकारा। स्वर्णकारा का भी ऐसे होगा, स्वर्णम करोति इति, स्वर्णकारा। यानी चर्मम करोति इति चर्मकारा, जो चमड़े का सामान बनाता है वो चर्मकार कहलाएगा। और सोने का सामान बनाने वाला स्वर्णकार यानी सोनार, और कुंभ यानी घड़े को बनाने वाला कुंभकार। तो कुंभकारा, चर्मकारा, स्वर्णकारा में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। और इसका विग्रह क्या है? कुंभम करोति इति कुंभकारा, चर्मम करोति इति चर्मकारा, स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारा। और इसी तरह से 2-3 उदाहरण दिया है। सामगा, चौथा उदाहरण जो है सामगह है। अब सामगह में कितने पद हैं? इसमें भी 2 पद हैं, एक साम है और दूसरा क्या है? गह है। गह क्या है? ये कृदंत का है। साम हमारा उपपद है। साम क्या है? उपपद है। जब साम उपपद गह में जुड़ा तो शब्द बन गया साम गह। अगर गह को केवल रखेंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए साम गा में कौन सा समास हो गया? उपपद तत्पुरुष समास। और इसका विग्रह वाक्य होगा साम गायति इति, साम गायति इति सामगाह। उसी तरह से अगला जो उदाहरण दिया है धनदा, दिया है धनदा। धनदा में भी 2 पद है, एक धन है दूसरा दा है साथियों। धन पद हमारा क्या है? उपपद है। और दा के साथ जब जुड़ा तो धनदा बन गया। तो धनदा में भी उपपद तत्पुरुष समास है। इसका जब हम विग्रह करेंगे धनम ददाति इति, धनम ददाति इति धनदा। इसी तरह से अगला उदाहरण हमारा छठा है कंबलदा। और 7वां उदाहरण है गोदह। इन सब में कौन सा समास है? कंबलदह, गोदह उपपद तत्पुरुष समास है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कंबलम ददाति इति कंबलदह, गाम ददाति, गाम ददाति इति गोदह, कि कंबल को देने वाला कंबलदा, और गोदा यानी गाय को देने वाला गोदा। तो इसमें ये सब क्या है? गोदा में गो जो पद है वह उपपद है, कंबलदा में कंबल पद उपपद है, और धनदा में धन पद उपपद है, सामगा में साम पद उपपद है। तो यहाँ कौन सा समास हो गया? इन उदाहरणों में उपपद तत्पुरुष समास हो गया। कुंभकारः, चर्मकारः, स्वर्णकारः, सामगा, धनदा, गोदा, कंबलदा। जो इस तरह के जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में ये 7 उदाहरण हैं। इन 7 उदाहरणों में साथियों उपपद तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। और उपपद तत्पुरुष कहाँ होता है? तो इसमें अगला जो नीचे दिया है लाइन, अगली लाइन जो नीचे दी है पेज संख्या 255 पर, पेज संख्या 255 पर दिया है पेज संख्या 255 पर दिया है जिन तृतीयांत आदि पदों के रहने पर, दिया है
जिन तृतीयांत आदि पदों के रहने पर अक्त्वा और डुवुल, अक्त्वा और डुवुल प्रत्यय का विधान करते हैं वे विकल्प से उपपद तत्पुरुष समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपपद तत्पुरुष समास कहलाते हैं। दिया है जिन तृतीयांत आदि पदों से युक्त या पदों के रहने पर अक्त्वा और डुवुल प्रत्यय का विधान करते हैं तो वे विकल्प से कैसे समास कहलाते हैं? उपपद तत्पुरुष का समास कहलाते हैं। जैसे इसमें इसके अंतर्गत उदाहरण दिया गया है, उच्चैकृत्य, उच्चैकृत्य, उच्चैकृत्य का क्या हो जाएगा? उच्चैकृत्वा। इसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा? उच्चैकृत्य का हो जाएगा उच्चैकृत्वा। और ये कह रहा है जो तृतीयांत पद होते हैं उनके उच्चई है, विसर्ग रहेगा, उच्चैकृत, कि जिन तृतीयांत पदों से युक्त अक्त्वा और डुवुल प्रत्यय का विधान करते हैं वह विकल्प से उपपद तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो उच्चई में तृतीयांत पद है और इसमें त्वा प्रत्यय और क्या लगा है? त्वा प्रत्यय और डुवुल प्रत्यय का विधान किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। और यह कह रहा है विकल्प से होता है तो उच्चैकृत्य हो गया और उच्चैकृत्वा भी होगा। उच्चैकृत्य और उच्चैकृत्वा दो रूप बनेंगे इसका, क्योंकि यह विकल्प से विधान कर रहा है। इसी तरह से अगला जो उदाहरण एक और दिया है इसमें, एकदा भूइ, क्या दिया है? एकदा भूइ। एकदा भूइ का क्या हो जाएगा विग्रह वाक्य? एकधा है, एकधा भूत्वा। एकधा भूइ का क्या हो जाएगा? एकधा भूत्वा। और ये विकल्प से हो रहा तो एक बार एकधा भूइ होगा और एक बार एकधा भूत्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकधा भूइ और एकधा भूत्वा। यानी तृतीयांत पदों में जब अक्त्वा और डुवुल प्रत्यय का विधान करते हैं या अक्त्वा और डुवुल प्रत्यय लगाते हैं तो वहाँ विकल्प से उपपद तत्पुरुष समास हो जाता है। इसके अंतर्गत दो उदाहरण दिया गया है, एक उच्चैकृत्य है, एक एकधा भूइ है। तो उच्चैकृत्य भी होगा और उच्चैकृत्वा भी होगा, एकधा भूइ भी होगा, एकधा भूत्वा भी होगा, क्योंकि यह विकल्प से विधान हो रहा है। तो विकल्प से होने का मतलब इसके दो दो रूप बनेंगे और इसका विग्रह वाक्य होगा उच्चैकृत्य और उच्चैकृत्वा का उच्चैकृत्वा, और एकधा भूइ एकधा भूत्वा का एकधा भूत्वा। तो ये रहा हमारा उपपद तत्पुरुष समास। आगे का जो समास अगला है अलुक तत्पुरुष समास, उस अलुक तत्पुरुष समास का अध्ययन साथियों हम अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यही ख़त्म कर दे रहे हैं। तब तक के लिए साथियों नमो नमः, नमः संसिता।